नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस डायरी की नवी कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है लोथल की आवाज़ें। अब हम इस डायरी के आखिरी अध्याय के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये कहानी एक आर्कियोलॉजिस्ट स्नेहा की है जिसने लोथल में एक सरकारी खुदाई प्रोजेक्ट पर काम किया था। लोथल गुजरात में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह था जो 4000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। आज ये एक पुरातात्विक स्थल है। पत्थरों का ढेर, पुराने पानी की नालियां और एक सूखा सा डॉकयार्ड। लेकिन वहां की रातें वो अब भी कुछ छुपा कर रखती हैं। स्नेहा और उसकी टीम साइट पर एक गहरी खुदाई कर रही थी जब उन्होंने एक पत्थर की सील के नीचे एक बंद कमरा खोजा। कमरा पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र उकेरे गए थे। नाव, सूर्य, चंद्रमा और एक बहुत ही अजीब आकृति, एक मुंह से सायरन जैसी लहरें निकालती महिला। स्नेहा ने कहा था, ये चित्र कुछ कह रहे हैं, जैसे कोई चेतावनी दे रहे हों। शायद ये कोई देवी या रक्षक रही होगी जो कुछ बंद रखने के लिए थी। उसने सील को हटाया और तब से सब कुछ बदल गया। पहली बार सायरन जैसी एक तीखी आवाज सुनाई दी जो कि साइट पर लगे सभी रिकॉर्डर्स में साफ दर्ज थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो आवाज पानी से आई थी। साइट के गार्ड्स भाग खड़े हुए। टीम के कई सदस्य बीमार पड़ने लगे, कुछ को हेल्यूसिनेशन होने लगा और एक वर्कर ने तो कहा, मैंने पानी में आंखें देखी हैं, वो मुझे घूर रही थी। अगली रात सिर्फ स्नेहा और एक जूनियर रिसर्चर विक्रम वहां रुके। वो दोनों सायरन की आवाज की दिशा में गए जो कि पुराने डॉकयार्ड के पास से आ रही थी। पानी अब सूख चुका था, लेकिन उसमें कुछ नमी सी चमकती लहरें अब भी थीं। वो नीचे उतरकर जांच करने लगे और तभी घड़ी की सुइयां अचानक बंद हो गई। फोन का नेटवर्क भी चला गया और वही आवाज फिर से आई। लेकिन इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं थी। स्नेहा ने अपने सामने एक महिला को देखा, लंबे बाल, पत्थर जैसा शरीर और आंखें जिसमें सिर्फ पानी ही पानी था। वो धीरे से बोली, हमने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुमने ही सील तोड़ी। अब हर लहर, हर गहराई तुम्हारी है। स्नेहा चिल्लाई और भाग गई, लेकिन विक्रम वहीं रुक गया, मानो वो आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। सुबह जब टीम वहां पहुंची तो स्नेहा साइट के बाहर बेसुध पड़ी थी और विक्रम गायब था। सिर्फ उसका रिकॉर्डर वहां पड़ा था जिसमें अंतिम शब्द थे, सायरन की आवाजें अब मेरे अंदर हैं, अब चाहकर भी मैं लौट नहीं सकता। आज भी लोथल में हर साल 17 अक्टूबर की रात डॉकयार्ड के पास अजीब ध्वनि तरंगे रिकॉर्ड होती हैं। वो इंसानी नहीं होती, बल्कि वो चेतावनी होती हैं, मानो कह रही हो, जो गहराई में था उसे गहराई में ही रहने दो, वरना वो तुम्हारे सपनों से होकर तुम्हें खुद तक खींच लेगा।